हेलो हेलो। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगेन आई एम गोइंग फॉर अ वॉक. बाय द टाइम आई एम वॉकिंग आई डिसाइडेड टू टॉक टू यू गाइस आल्सो. ऑलराइट, सो हाउ आर यू गाइस? आई एम ऑल गुड. सो करते हैं बात आप लोगों से. आज हम डिस्कस करेंगे कार लेने पे, स्पेशली वो लोग जो कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं. तो उनके लिए आज का व्लॉग बहुत बेनिफिशियल होगा इन टर्म्स ऑफ हैविंग देयर ओन कार. ओके, तो अब मैं वॉक भी कर रही हूँ. वॉकिंग पैथ पे आ जाते हैं. ओके, ऑलराइट, सो दिस वन, या नॉट टू फॉर. और जनाब, आपसे बातें भी करते जाते हैं. ग्रेट समर, समर इज़ हियर राइट. तो ये तो अच्छा हो गया कि समर जो है वो आ गया है. अब हम बातें करते हैं क्या करना चाहिए. राइट, वो लोग जो नए आते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, उनको जो है वो यहाँ आकर गाड़ी लेनी चाहिए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए. तो as far as it is concerned, to my opinion, they should avoid taking car immediately. If you have enough budget for that, then yeah, you can. आप क्या नहीं ले सकते? घर भी ले सकते हैं कैश पे, गाड़ी भी ले सकते हैं कैश पे, और फ़ौरन से सेट हो सकते हैं. बट लेट्स टॉक अबाउट स्टूडेंट्स. वो क्या करें कि वो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि इनिशियली उनको बस में ट्रैवल करना चाहिए एंड देन लेटर ऑन जल के आप उसको अफोर्ड कर सकें. हाँ, बस यही है. तो जो लोग आते हैं राइट इनिशियली, तो मेरा मशवरा यही है कि वो जो आके कुछ अर्से बेसमेंट में रहें, जैसे कि हम भी कुछ अर्से बेसमेंट में रहे थे. फिर उसके बाद जो है वो हमने घर परचेज़ कर लिया था लाइक 6 months रहने के बाद. गोल्फ में हम 4 साल वहाँ रहे. फिर उसके बाद कैलगरी चले गए, 5 साल वहाँ रहे. बच्चे इस दौरान बड़े होते गए और पता भी नहीं चला कि दिन कैसे गुजर गया. अब ये देखिए, दिस ब्यूटीफुल वे. सो यस, पता ही नहीं चला दिन गुजर. और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो सेट है. करम है, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है. तो यही होता है कि आप प्लानिंग से कोई भी काम करें तो आप फिर उसमें नाकाम नहीं होता. प्लानिंग आपको कभी भी नुकसान नहीं दे सकती. और कुछ अर्से बाद मैं जो है ना वो बनाऊंगी आप लोगों के साथ ट्रैवलिंग ब्लॉग. सो ट्रैवलिंग ब्लॉग जो है वो बनाऊंगी एंड ट्रैवल भी करूंगी. लुक एट दीज ब्यूटीफुल ट्रीज. सोचो यार, मुझे जंगल कितना अट्रैक्ट करता है, या अल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती. तो मैं चाहूँगी कि मैं जंगल में जाऊँ और देखूँ. थोड़ा सा तो जा सकती हूँ. क्या ख्याल है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? स्केरी काइंड ऑफ इट इज़. रास्ते बने हुए भाई यहाँ. नो कौन सा जानवर निकल के आ जाए. बोली सवार मैं खा जाऊँगा. भाई सी, माय गॉड, उफ.
सुपर डुपर अमेजिंग। बस इतना ही, और किसी वक्त कैंपिंग पे जाऊंगी तो फिर आप लोग तो जनाब हम फिर टॉपिक से हट गए हैं और हमारी वॉक भी हो रही है, डेली वॉक। एंड हम जो है वो टॉपिक भी डिस्कस किए जा रहे हैं। मियाँ साहब को बोला था, मियाँ साहब मंसूरी साहब माय हस्बैंड, उनको कहा था मैंने कि जनाब चलिए कहाँ चलिए चलिए कहाँ चलिए, USA, फ्लोरिडा, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ सिर्फ जंगल हो, स्नो नहीं हो। पता नहीं सब दिल भर गया स्नो से। हाँ, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो ऐसे क्लाइमेट ही पसंद है जैसे कि ये है, या फिर USA में हो, यानी कि सिर्फ ओनली ग्रीन। आई रियली लाइक ग्रीन थिंग्स, ग्रीनरी। सो फिर टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। It's okay. It's okay. So yeah. So it was like a see. Wow. Can I go here? Oh my god. I wish मैं यहाँ कैंपिंग कर सकती। सोचिए कि इधर यहाँ इसमें एनिमल रहते हैं, हम लोग नहीं रह सकते हैं, और एनिमल्स रहते ही इनमें, उनका घर होता है ये एनिमल्स का, राइट? इट्स जंगल। शेर, चीते, हिरन, बेर, लाइक सब यहाँ होते हैं क्योंकि ये जंगल है, उनका घर है। ओह माय गॉड, इस वक्त मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, फिर यहाँ से चले गए होंगे। पर यस, तो जनाब मैं टॉपिक से हट जाती हूँ। टॉपिक है हमारा आज कि जनाब कार और यू नो परचेजिंग कार वर्सेस गोइंग इन द बसेस। तो टॉपिक जो है वो यही है कि अगर आप एक गाड़ी लेते हैं यू नो कोई भी XYZ, तो वो $300-400 की आपको पड़ती है, प्लस 300-400 जो है उसका वो हो जाता है इंश्योरेंस, और तकरीबन 200 के करीब जो है वो 300-400 के करीब ही जो है वो हो जाता है। फ्यूल $1,000-1,100 तो आप तकरीबन रख लीजिए गाड़ी के एक्सपेंसेस के लिए। ओह माय गॉड, आई विश इफ आई कैन, आई डिड, मैं कामयाब हो गई क्रॉस करने में। आई एम गोइंग टू स्टॉल शॉप, कल बच्चों का स्कूल है तो लंच लेना है। सो या फिर यही है कि बेहतर होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले अपनी अकोमोडेशन का बंदोबस्त करें, फिर बस के पासेस मिल जाते हैं यहाँ मंथली, और किसी भी गाड़ी की बाई वीकली जो है वो बस तकरीबन $200 तक तो बनती ही बनती है। तो यही है कि अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। सेट टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। तो अब वो $200 बाई वीकली आप दे रहे हैं 400 मंथ के, तो भारी पड़ जाता है एक साल जो है वो $1,000 गाड़ी के लिए, फिर 1000 ही आपके तकरीबन जो है वो रेंट के हो जाते हैं, 600-700 में खाना। तो अगर आप एक जगह जॉब भी करते हैं तो जो है वो आपके लिए थोड़ा सा, कुछ लोग सोचते हैं कि ऊबर चला लेंगे
या फिर स्किप द डिशेस वगैरह कर लेंगे, तो उससे थोड़ा कवर कर लेंगे। शायद वो कर भी लेते हों, मैं ये नहीं कहती कि नहीं करते हो, पर डिपेंड कि किसको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर किसी को आते के साथ ही अच्छी जॉब मिल जाए तो फिर तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि वो फ़ौरन गाड़ी ले, वो फिर बसों में ना ट्रैवल करे। क्यों? क्योंकि बस में 10 मिनट का सफ़र 1.5 घंटे का बनता है। सो इंस्टेड आप वो 1.5 घंटा वहाँ ज़ाया करें बस में, आप उस 1.5 घंटे में वर्क करके मिनिमम $17 तो बना ही सकते हैं, हम मैक्सिमम 30-35। तो फिर always save time when you have 2 options to choose one. Either pick where you can have less fares but spending more time, or you're saving money and traveling in a shorter period of time. So it's always good to have your own car. If you get a very good job, then you can buy car immediately. Now which car, new or अच्छा, ये सारी ओपिनियंस जो मेरे हैं ये मेरी ज़ाती राय है, आप इसमें अमल करें या ना करें आपकी मर्ज़ी। मैं मेरा जो ओपिनियन है या एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने अपनी लाइफ का फ़ैसला ख़ुद लेना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। सुन सकते हैं आप, लेकिन आप कीजिए वही जो आपका दिल और दिमाग आपको करने पे कहे, तो वही डिसीजन लीजिए खुद सोच समझ कर। पर जो मैं समझती हूँ वो मैं आपको बता दे रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी कि आपने क्या करना है क्या नहीं। अब ज़रा मैं जो हूँ हो गई हूँ तैयार किस चीज़ के लिए, डॉलर शॉप जाने के लिए। मैं विश कि डॉलर शॉप जो है वो खुला हो जब तक कि मैं डॉलर शॉप पहुँचूँ। कल मेरे बच्चों का स्कूल है, एंड देन अगर मैं यहाँ से शिफ्ट कर लेती हूँ इस ब्यूटीफुल नेबरहुड से, वन ऑफ द बेस्ट नेबरहुड एवर, तो अगर मैं यहाँ से शिफ्ट कर लेती हूँ इस नेबरहुड से तो फिर जो है वो मैं सोच के फैसला करूँगी कि कहाँ जाऊँ और कहाँ नहीं रही। टॉपिक यही है कि कार खरीदिए, और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो बसेस में ट्रैवल कीजिए इनिशियली, फिर कार के पैसे कलेक्ट कीजिए, फिर सेकंड हैंड कार लीजिए, फिर बहुत ही जाओ तो फिर जो है वो न्यू कार भी ले लीजिए। पर स्टार्टिंग में अपने आपको जो है वो तकलीफ में होने की बजाय स्मार्ट मूव लीजिए। सो ये है, यही बेहतर रहता है ना। सो बस ये था आज का ब्लॉग, बाइंग कार न्यू और यूज्ड। सो इस पे ही फिर आप लोग खुद डिसीजंस लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।